नरेंद्र मोदी संसद में आए तो ऐसा लगा जैसे वो मेहमान हो। उनकी आओ भगत के लिए 2-4 सांसद लग गए, कुछ आगे आगे चल रहे थे, कुछ पीछे पीछे चल रहे थे। बस ये ऐलान नहीं हुआ कि सावधान, होशियार, खबरदार, जिले लाही, शहंशाहे आलम, तालाबिया, मगरमच्छ, मर्दक, नॉन बायोलॉजिकल, डंकापति, 56 इंचीय सम्राट, सुप्रीम लीडर पधार रहे हैं। लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको यह समझ ही में नहीं आता है कि भारत की शक्ति क्या है। दोस्तों, संसद में कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ 2 सवाल थे। पहला सवाल कि ट्रंप के कहने पर भारत ने सीज फायर क्यों किया। दूसरा सवाल, पहलगाम के आतंकी हमला करके कहां गायब हो गए। ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया। बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। भाजपा ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा रखी और चर्चा में अपने मुंह में मिट्ठू बनती रही। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ये सब खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहे, खूब बतौलेबाजी की, खूब लच्छेदार बातें की, लेकिन इन 2 सवालों के जवाब पूरी सरकार मिलकर के भी नहीं दे पाई कि आखिर ट्रंप ने सीज फायर क्यों किया और पहलगाम के आतंकी हमला करके कहां भाग गए थे। विपक्ष के सवाल देखिए बहुत सॉलिड थे। विश्वगुरु भारत का सीज फायर कराने वाला अमेरिका कौन होता है। मोदी बोल ही रहे थे कि राहुल गांधी ने पीछे से बोल दिया कि कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो मोदी जी पानी पीने लगे। हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप ऐसे कैसे चलता है? इतने विपक्षी सांसदों ने ये सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री ने अपना आपा खो दिया। तिल मिलाकर बोले, विपक्ष के छिछोरेपन से देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिर रहा है। लेकिन जिन 2 सवालों के जवाब देश जानना चाहता था, उन सवालों पर वो कुछ नहीं बोले। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी। मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 1 मिनट, प्रतिपक्ष के नेता आपकी बात सबने ध्यान से सुनी। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर।
इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। भाजपा, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की भाजपा भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं मानती, गरीबी को गरीबी नहीं मानती, बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं मानती, महंगाई को महंगाई नहीं मानती, अपनी नाकामियों को नाकामियां नहीं मानती। नरेंद्र मोदी की भाजपा लोगों को सपना दिखाती है और उसी सपने के झांसे में सबको टहलाती है। जैसे मोदी ने संसद में कहा कि हमने ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान में लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और हैरान रह गए कि अरे भारत ने हमला कर दिया। इस पर लोग तालियां बजाने लगे। हमले के वक्त कोई पाकिस्तानी नागरिक संडास में भी होगा तो वो कैसे हैरान हुआ होगा। प्रधानमंत्री चाहते तो इसे भी इंगित कर सकते थे। वैसे पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। नरेंद्र मोदी संसद में यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने वाली बात झूठ है। ट्रंप झूठे हैं। ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया क्योंकि राहुल गांधी ने चैलेंज दिया था, इसीलिए कुछ तो कहना ही था। इसीलिए कहा कि दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर करने को नहीं कहा, दुनिया के। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये देखिए, 10 मई शाम 5:25 पर ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। उसके बाद भारत ने सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद भारत ने सीज फायर क्यों किया? मोदी क्यों ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? जैसे मोदी ने चीनी घुसपैठ के बाद कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है, वैसे ही जुमलेबाजी संसद में भी की कि दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर सीज फायर नहीं किया। मोदी और मोदी की पूरी पार्टी वैसे तो सरकार में है, जवाब देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी सरकार जवाब की जगह पर विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बताती रही। जैसे अमित शाह को सुन लीजिए। जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने। वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, ओके, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं।
घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। दोस्तों, भाजपा सरकार में कितना बड़ा भी ब्लंडर हो जाए, भाजपा सरकार में किसी भी घटना के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जैसे कुंभ की भगदड़ में कितने ही लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लोगों को लावारिस छोड़ दिया। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, किसका फेल्योर था, पूरी भाजपा सरकार में किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन मोदी ने शहीदों के नाम पर नए वोटरों से पहला वोट भाजपा को देने की अपील कर डाली थी। पहलगाम में आतंकी कहां से आए, कैसे आए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। भाजपा मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करने वाली सरकार है। प्रियंका गांधी ने संसद में जब पूछा तो सबको सांप सूंघ गया। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? संसद में चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही थी, लेकिन हमेशा की तरह पूरी भाजपा सरकार नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की सरकारों में खोई रही। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया था, बस यही सब बताती रही। सिंधु जल समझौता किसने किया? नेहरू जी ने किया। पूरी ऑपरेशन सिंदूर वाली चर्चा में भाजपा के सभी नेताओं के भाषण का एक ही पैटर्न था, विपक्ष से सवाल के बदले सवाल, विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बताना, विपक्ष को देश विरोधी बताना और आखिर में नेहरू की सरकार को कोसकर भाषण खत्म कर देना। इसलिए प्रियंका गांधी को यह कहना पड़ गया कि भूतकाल की नहीं, वर्तमान की बात कीजिए। 11 साल से आप सरकार चला रहे हैं। देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। दोस्तों, कुल मिलाकर विपक्ष को लग रहा था कि भाजपा संसद में सच बोलेगी। जिन सवालों के जवाब भाजपा ने बाहर नहीं दिए, वो संसद में तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन संसद में सवालों के बदले सवाल ही उछाले गए और नेहरू की गलतियां ही गिनाई गईं। मोदी ने संसद में जो भाषण दिया
वो मन की बात में भी सुनने को मिल सकता था। जितनी गलतियां मोदी ने नेहरू की गिनाई वो उसमें भी सुनने को मिल सकता था। नेहरू 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 जी। अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा सार समझिए और चिट्ठी को तार समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू हुई चर्चा नेहरू नामे पर खत्म हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। चलते हैं। राम राम दुआ सलाम। जय हिंद।